हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग नेक्स्ट.जेएस को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट्स है वो भी क्रिएट करेंगे, बहुत से यूज़फुल प्रोजेक्ट्स वो भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत से ज़्यादा ओवरव्यू में हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेके इसको सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस ही क्यों है ना, नेक्स्ट.जेएस में ऐसा क्या है कि हम लोग नेक्स्ट.जेएस को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसका दो तीन बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपको पता है मर्ज स्टैक है एक। ठीक है, मर्ज स्टैक क्या करता है, मर्ज स्टैक में आता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.जेएस। ठीक है, मोंगोडीबी, रिएक्ट एंड नोड.जेएस तो ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ऑल टाइम हम लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस में एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एक्सप्रेस एक जो इसको बोल सकते हैं मॉड्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेस को आप कैसे भी लिख सकते हैं, है ना, कैसे भी जहाँ पर कुछ भी यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लिया, कुछ भी कर लिया, इससे आपको एक्सप्रेस सीखेंगे। ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप एक कंपनी में चल जाते हैं या फिर अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत से मल्टीपल लोग उस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तब दिक्कत आता है। क्यों? एक जो पर्सन है उसका अलग अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, वो एक अलग तरह से सोचता है। ठीक है, तो अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करता है जो कि दूसरे वाले डेवलपर को समझ ना भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों के पास एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि इसी रूल को फॉलो करके हर डेवलपर को इसी रूल को फॉलो करना होगा। एक थोड़ा सा बाउंड्रीज होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, नहीं तो कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी रख देते हैं तो फिर दिक्कत आता है बाद में। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने में, है ना। तो बड़े बड़े जो लेवल के जो डेवलपर्स हैं वो ज़्यादातर नेक्स्ट.जेएस को ये एक कारण से प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो है कि नेक्स्ट.जेएस कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टाइपस्क्रिप्ट है। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है ना। जावास्क्रिप्ट में आपको डिबगिंग में बाद में पता चलता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा दिक्कत था, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में ये ठीक हो जाता है। तो टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। तो नेक्स्ट.जेएस पूरा टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज होके आ जाता है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट.जेएस को इसीलिए सीखेंगे। ये दो मेजर कारण है, बहुत से छोटे छोटे कारण तो और भी है। ठीक है, लेकिन ये मेजर कारण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये एकदम बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेस के ऊपर ही लिखा गया है, मतलब ये एक्चुअली एक्सप्रेस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि हेल्प करते हैं डेवलपर्स को मेंटेन करने का कोड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट.जेएस को कैसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग एक CLI को इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम लोग npm के हेल्प से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल में हम लोग लिखेंगे ये वाला कमांड जो है npm IG@nextjs CLI/CLI, इसको हम लोग इसमें लिखेंगे। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, npm है तो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा स्लो है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और हम लोग तब तक यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर we love with TypeScript but above all we love Node.js। देखिए Node.js के ऊपर लिखा गया है यहाँ पर, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, जो वैनिला जावास्क्रिप्ट वी नीड है बैबल कंपाइलर में बैबल यूज़ किया गया है। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर Node.js 20 से ज़्यादा है, Node.js आपका 20 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये दिक्कत है। अब हमारा हो गया। ठीक है, इसका जो काम है ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए एक प्रोजेक्ट हम लोगों को क्रिएट करना है। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट नेम, एकदम सिंपल सी है। नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट नेम, नेक्स्ट, ओके, नॉट नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं। फोल्डर नाम देते हैं नेक्स्ट.जेएस बेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस बेसिक्स, और इसमें हम लोग जो है एक VS कोड का एक वो खोल लेंगे। ठीक है, VS कोड का फोल्डर इसको खोल लेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए बिल्कुल अच्छा हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। जो भी काम हम लोग करेंगे अभी इसके जो टर्मिनल है यहाँ पर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर शायद ये ऑन नहीं है। अभी देते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऑन कर देता हूँ, स्क्रीन कास्ट मोड, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझने में। ओके, तो चल यहाँ पर देते हैं नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट नेम। देखिए प्रोजेक्ट नेम हमारा पहले से डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस बेसिक्स, तो हम लोग यहाँ पर डॉट्स ले देंगे इसको। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट न्यू और ./ ताकि ये इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पैकेज, कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करेंगे ये आ गया। मैं यहाँ पर PNPM को यूज़ करूँगा क्योंकि PNPM बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। ठीक है, और कैशिंग वगैरह कर लेता है ये चीज़ों को, तो दिक्कत नहीं आता है बाद में, है ना।
तो चलिए यहाँ पर इसको नेस्ट.js को pnpm के हेल्प से क्रिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ फाइल्स यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा होने देते हैं। पहली बार थोड़ा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो ये ts config है, ये हर एक ts मतलब टाइपस्क्रिप्ट के हर एक फाइल से आता है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर ts config तो होता ही है। ts config बिल्ड ये भी है, pnpm लॉक, क्योंकि ये pnpm मैं यूज़ कर रहा हूँ तो pnpm लॉक, ओके। पैकेज.json में कुछ चीज़ें अभी नोट करने की ज़रूरत है। ये है, देखिए बिल्ड है, ठीक है, स्क्रिप्ट बिल्ड। जब हम बिल्ड करेंगे स्क्रिप्ट को तब ये काम आएगा। स्टार्ट में स्टार्ट डेव, स्टार्ट डिबग, स्टार्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारा है। बाकी सब एक टेस्ट है, ये हम लोग देखेंगे नहीं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट CLI में आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नेक्स्ट CLI का कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। डिलीट आउट डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ESLint में है, ESLint में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से होना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। PTRRC में हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, सिंगल कोट ट्रू कर दिया है, यहाँ पर फॉल्स करते हैं हम लोग ओके। चलिए बाकी देखिए टेस्ट फोल्डर में अभी हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो देखिए टेस्ट फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट फोल्डर को अभी के लिए हम लोग इग्नोर करेंगे, ओके, ये हमें नहीं चाहिए, ओके। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर तो आपको पता ही है, नोड मॉड्यूल्स होता है। अभी मेन जो फोल्डर है वो है SRC फोल्डर। चलिए यहाँ पर पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ आपके लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए SRC फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए spec.ts है, spec.ts वाला जो फाइल है ये हम लोग हमेशा इग्नोर करेंगे अभी के लिए, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए होता है, अभी हम लोग टेस्टिंग कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग spec.ts जो है इसको इग्नोर करेंगे, ओके। बाकी देखिए app.controller, app.module, app.service और main.ts, ठीक है, ये आ गया, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग SRC खोलते हैं, तो देखिए app.controller.spec सबसे पहले इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, तो डिलीट ही कर देंगे इसको, ठीक है। बाकी देखिए मेन जो फोल्डर है वो है main.ts, service.ts, app service, app module, app controller, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ना, ओके। तो देखिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब भी हम लोग एक नेस्ट.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहला जो फाइल हीट होता है वो होता है main.ts, ठीक है। मतलब पैकेज.json के अंदर हम लोग पहला जो फाइल है वो हीट होगा main.ts, ओके। तो main.ts में सबसे पहले हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए इंपोर्ट नेस्ट फैक्ट्री फ्रॉम नेस्ट.js कोर, ओके। फिर हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल, देखिए ये वाला मॉड्यूल, ओके। फिर हम लोग एक बूटस्ट्रैप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है, बूटस्ट्रैप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक ऐप नाम का कांस्टेंट में हम नेस्ट फैक्ट्री से क्रिएट कर रहे हैं ऐप मॉड्यूल को, ठीक है। नेस्ट फैक्ट्री से क्रिएट कर रहे हैं ऐप मॉड्यूल को, और फिर इसके अंदर हम लोग लिसन कर रहे हैं अगर ENP में पोर्ट होगा तो पोर्ट, या फिर 3000 पोर्ट को, ओके। तो सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल आएगा, ऐप मॉड्यूल आएगा, राइट। आप दूसरे मॉड्यूल से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये क्रिएट होकर रहता है ऐप मॉड्यूल, तो इसलिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए ऐप मॉड्यूल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ऐप कंट्रोलर और एक है ऐप सर्विस, ठीक है। कंट्रोलर में हम लोग जो भी API का पाथ वगैरह है, जैसे कि स्लैश के बाद है होते हैं ना, वो वाले पाथ हम लोग यहाँ पर सारे यहाँ पर देते हैं, ठीक है। जो भी पाथ होंगे, जो भी वो मतलब URL से रिलेटेड चीज़ें होंगे, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये सारे यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी डेटाबेस से, लॉजिक से रिलेटेड काम होंगे वो सारे सर्विस के अंदर आएंगे, मतलब ये ऐप सर्विस.ts के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सारे लॉजिक वगैरह, डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम लोग इसको सेपरेट करते हैं ऐसे, ऑलराइट, ये आपको समझ आ गया। अभी ऐप मॉड्यूल से हम लोग दूसरे मॉड्यूल को भी ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको एक चीज़ सिंपल से समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सकैलिड्रो में चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ऐप मॉड्यूल है, ओके, ऐप मॉड्यूल है। मॉड्यूल सबसे पहले जो भी काम आएगा, ठीक है, जो भी आप क्रिएट करेंगे वो मॉड्यूल से रिलेटेड होगा, ओके। मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जा सकता है, एक मॉड्यूल से और दूसरे मॉड्यूल में जा सकता है, लेकिन मॉड्यूल से ही जाना होगा, दूसरे किसी तरीके से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक ऐप मॉड्यूल है पहले, ठीक है, APP ऐप मॉड्यूल, ओके। अगर यहाँ पर मैं एक मॉड्यूल बनाता हूँ जिसका नाम होगा ऑथ, ठीक है, ऑथ मॉड्यूल, तो ये ऑथ मॉड्यूल भी ऐप मॉड्यूल में आएगा, ठीक है। ये ऐप मॉड्यूल तो main.ts में इंपोर्ट हो ही रहा है, main.ts में इंपोर्ट हो ही रहा है, main.ts से ये ऐप मॉड्यूल main.ts में जाएगा, ओके।
ऑथ मॉड्यूल से ऐप मॉड्यूल में, ऐप मॉड्यूल से मेड.ts में, सारा कुछ जो भी है। और एक मॉड्यूल अगर हम क्रिएट करेंगे तो भी ये ऐप मॉड्यूल में ही इंपोर्ट होगा, ठीक है। ऐसे ये काम करता है। ओके, चलिए यहाँ पर इसको एकदम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं। तो कैसे मॉड्यूल को क्रिएट करना है? मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड रन करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप फाइल्स को क्रिएट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल कमांड क्रिएट करने का एक फ़ायदा है, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, तो कमांड क्या है? कमांड है नेस्ट जी रेस और इसके बाद ऑथ। मतलब जो भी आप मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब जो भी रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, रिसोर्स मतलब टोटल चीज़ें क्रिएट होंगी एक साथ, ठीक है। मॉड्यूल क्रिएट होगा, कंट्रोलर क्रिएट होगा, सर्विस क्रिएट होगा, और भी बहुत सी चीज़ें क्रिएट होंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको वो, ठीक है। जो भी है उसको रिसोर्स कहते हैं, तो रेस देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जी से, जी का मतलब है जेनरेट, ठीक है। नेक्स्ट जेनरेट जी और रेस से रिसोर्स, और रिसोर्स का नाम क्या है? अभी हम लोग इसको ऑथ देंगे, AUTH ऑथ। चलिए, इसको देने से पहले हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, ऑथ हम लोग यहाँ पर ने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर एक रेस्ट API का आ गया। मतलब रेस्ट कौन सा आप क्रिएट करना चाहते हैं, कैसा रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, रेस्ट API, GraphQL, माइक्रो सर्विस, वेब सॉकेट, कौन सा? हम लोग अभी के लिए रेस्ट API यूज़ करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक टू जनरेट CRUD एंट्री पॉइंट्स। जी, CRUD एंट्री पॉइंट्स चलिए कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये ऑथ जो रिसोर्स है क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। बहुत से फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गए, बहुत सी चीज़ें अपडेट हो गए, है ना। देखिए क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या क्रिएट हुआ है, चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले तो देखिए ये चीज़ें क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अब स्पेक फाइल जो है ये हम लोग डिलीट करेंगे अभी के लिए, स्पेक फाइल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग के लिए, ठीक है। अभी ईज़ मतलब समझना है हमें, स्पेक वगैरह हमें नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो देखिए पहले ऑथ मॉड्यूल में आते हैं। ऑथ में देखिए सबसे पहले auth.module.ts ऑथ मॉड्यूल। इसके बाद जो कंट्रोलर है, सर्विस है, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। कंट्रोलर में देखिए बहुत सी चीज़ें, जैसे कि हमने CRUD एंट्री पॉइंट्स बोला था, तो CRUD एंट्री पॉइंट्स इसने क्रिएट कर दिया। CRUD का मतलब है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है। CRUD एंट्री पॉइंट्स, तो ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का जो भी फंक्शंस है ये क्रिएट करके दे दिया। सर्विस में भी जो है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का जो भी चीज़ है ये क्रिएट करके दे दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि एक एंट्रीज का फोल्डर है और एक DTO का फोल्डर है ना। DTO का फोल्डर तब काम आता है, DTO का फोल्डर में जो ऑब्जेक्ट्स मतलब क्लासेस हैं ये तब काम आता है जब हम क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पर अपडेट करना है तो भी हमें DTOs का काम आता है। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, जब हम लोग क्रिएट करेंगे तब हम समझेंगे। और एंटिटीज़ का क्रिएट कैसा है, एंटिटी हम लोग जब ORM से काम करते हैं तब हम एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। अभी इसको भी हम लोग बाद में सीखेंगे। ओके, सिंपल से मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑथ मॉड्यूल से अभी कौन से मॉड्यूल में जाना है, ऐप मॉड्यूल में जाना था, है ना। तो ऐप मॉड्यूल में कैसे जाएंगे ये, तो देखिए ऐप मॉड्यूल में अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये इंपोर्ट होके आ गया ऑथ मॉड्यूल, ठीक है। मतलब ऑथ मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट होके आ गया और main.ts में तो था ही ऐप मॉड्यूल, तो ये अल्टीमेटली main.ts में सारा फाइल जो है main.ts में आ गया। ओके, मॉड्यूल से अभी मॉड्यूल के अंदर कंट्रोलर और सर्विस तो डिफाइंड है ही, तो हो गया। कंट्रोलर मॉड्यूल में आ गया, सर्विस भी मॉड्यूल में आ गया, मॉड्यूल भी ये मॉड्यूल से ये मॉड्यूल में आ गया और ये मॉड्यूल main.ts में आ गया। हो गया काम, है ना। यही है टोटल फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। एकदम बेसिक से, मतलब एकदम बेसिक आपको समझा दिया क्या क्या फाइल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। DTOs हम लोग समझेंगे बाद में, ये तो जब हम काम करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो बाकी ये जो ओवरऑल चीज़ है, ऐसे आप जो जितना भी चाहे उतना रिसोर्स बना सकते हैं। इसके अंदर भी और एक रिसोर्स अगर चाहे इसके अंदर भी रिसोर्स बना सकते हैं। कैसे बनाना है, देखिए ऑथ स्लैश देंगे और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ JWT के लिए मुझे और एक रिसोर्स चाहिए तो ठीक है, JWT बना लो। देखिए ये हम लोग ये नेस्ट जी रेस ऑथ स्लैश JWT, तो इसके अंदर रेस्ट API CRUD एंट्री पॉइंट्स। ओके, तो चलिए इसके अंदर देखिए और एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अभी ये JWT मॉड्यूल जो है इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये JWT मॉड्यूल जो है ये कहाँ पर इंपोर्ट होगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। JWT मॉड्यूल का इंपोर्ट, इस मॉड्यूल को कौन इंपोर्ट करेगा, ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा या ऑथ मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा, ये मुझे बताइए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ऐप मॉड्यूल, ठीक है, ऐप, और ये जो इंपोर्ट करता है वो ऑथ मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा, ठीक है। ऑथ को ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है ना। तो ये जो ऑथ के अंदर जो ये है, मतलब जो JWT है, ओके,
सॉरी जो JWT है इसको कौन इंपोर्ट करेगा, ये इंपोर्ट करेगा या फिर ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा, ये मुझे अभी कमेंट्स में आप बताइए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश करते हैं आज के जो ट्यूटोरियल है इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस वगैरह को सीखेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। इसको सीखेंगे फिर हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यहाँ पर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कमेंट आपको बताया कमेंट आप कर दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।